morning students, this is Moini Sharma, your science teacher, and we are going to continue your chapter number 5, fundamental unit of life. As I told you earlier, I have given you some notes, and today we are go through from the same notes. Okay, so we will start from prokaryotic cell and eukaryotic cell. What is prokaryotic cell and what is eukaryotic cell? Prokaryotic cell are states that pro, which means primitive, karyo means nucleus. Prokaryotic cells are those which have primitive nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसका न्यूक्लियस बहुत पुराना होता है, मतलब इतना डेवलप नहीं होता है. वेयर एज यूकैरियोटिक आर दोज, यू मीन्स डेवलप्ड, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विच इज़ वेल डेवलप्ड. यूकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस जो कि वेल डेवलप्ड होता है, वो कहलाए जाते हैं यूकैरियोटिक. ओके, एग्जाम्पल बैक्टीरिया एक्सेट्रा. प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल है ह्यूमन. साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो जनरली क्या होता है, कम, मतलब छोटा होता है, और यूकैरियोटिक का क्या होता है, जनरली बड़े होते हैं. ठीक है. न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड. जो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस होता है, जैसे ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, इसमें जो इसका न्यूक्लियस होता है उसकी कोई लेयर, मतलब आउटर लेयर नहीं होती है, इसीलिए वो ऐसे ही रहता है. तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियोइड बोल देते हैं. वेयर एज जो यूकैरियोटिक का होता है, सेल सेम होगा, ठीक है, सेल है, लेकिन न्यूक्लियस की क्या होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी जो कि न्यूक्लियस के मटेरियल को उसके अंदर ही इंटैक्ट रखने का काम करेगी. ठीक है. हियर न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन से कवर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाया जाएगा. ठीक है. जो प्रोकैरियोटिक होता है उसके अंदर क्रोमोसोम की जो वैल्यू होती है, ये संख्या होती है, वो केवल होती है सिंगल, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम होगा वो केवल सिंगल एक ही होगा, और यूकैरियोटिक में क्या होगा, एक से ज़्यादा होंगे. ठीक है. प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, जितने भी इसके सेल ऑर्गेनल्स होंगे ना, इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी किसी के भी ऊपर. ठीक है. वेयर एज यूकैरियोटिक में क्या होगा, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे ना, उन सब के ऊपर मेम्ब्रेन होगी, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे. ठीक है. ये हमारा कंपैरिजन आ गया बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. You have to learn these two things, that what is prokaryotic and what is eukaryotic. ठीक है. Few things that both prokaryotic and eukaryotic have, these are both have DNA. कुछ चीज़ें जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में ही होती है, वो है दोनों में DNA होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, और दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है. ये दोनों में कॉमन जो चीज़ है वो यहाँ मेंशन है. ओके. अब आते हैं हमारे यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. पहले आ जाते हैं हमारे प्लांट सेल, दूसरे आ जाते हैं हमारे एनिमल सेल. ठीक है. जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि जो हमारे प्लांट्स हैं या ट्रीज़ हैं वो इरेक्ट, मतलब सीधे ऐसे खड़े रहें. ठीक है. और वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. ठीक है. एनिमल सेल में ऐसी कोई नीड नहीं होती, इसीलिए सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है. ठीक है. देयर सेल हैव प्लास्टिड्स टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स को अपना खाना स्वयं बनाना होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं. ठीक है. इसीलिए उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है. जो क्लोरोफिल होता है ना, उसके लिए बोला प्लास्टिड्स पाया जाता है. एनिमल हमेशा अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए उसमें प्लास्टिड्स क्या होता है, एब्सेंट होता है. ठीक है. इट हैज़ वन सेंट्रल वैक्यूल विच इज़ लार्ज इन साइज. जो प्लांट सेल होता है उसमें एक बहुत बड़ा विशाल वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़े साइज में होता है. पर एनिमल सेल में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं
और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी। अरे भाई जब प्लांट सेल में वैक्यूल ही बहुत बड़ा आ जाएगा तो जो उसका न्यूक्लियस होगा वो तो एक तरफ आ ही जाएगा ना, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होगा, वो बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। वी विल गो थ्रू विद अ डायग्राम, ओके। सी ये प्लांट सेल का डायग्राम है, इसमें ये क्या है, वैक्यूल ये रहा, ये बहुत बड़ा है साइज में, इसीलिए न्यूक्लियस क्या आ गया, साइड में आ गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें एनिमल सेल की, इसमें न्यूक्लियस कहाँ है, मिड में, बिल्कुल सेंटर में दे रखा है, ठीक है। अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे तो देखो एनिमल सेल में क्या है, कोई सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट है, नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये रही आपकी सेल वॉल जो कि स्ट्रेंथ देती है प्लांट को खड़े रहने में, ठीक है। अब वैक्यूल का साइज भी इसमें बहुत बड़ा है, एक ही है, पर एनिमल सेल में क्या हुआ, बहुत सारे होंगे और छोटे छोटे होंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स एब्सेंट होगा एनिमल सेल में, ये देखो एनिमल सेल है, इसमें कहीं भी प्लास्टिड्स है नहीं है। लेकिन प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड्स पाया जाता है, ओके। वी विल कंटिन्यू विद दिस नाउ। As we have studied about the eukaryotic and prokaryotic, now we are going to read about cell structure and organization. सेल कैसे बनता है और उसको बॉडी मतलब कैसे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोई भी सेल हो, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, एनिमल सेल है तो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। सेल वॉल की बात करते हैं तो ये किस में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये प्लांट्स में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। ये क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और सेल को कोई हार्म ना हो उसकी प्रोटेक्शन का करने का काम भी क्या करती है, सेल वॉल करती है। स्ट्रक्चर क्या है, लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। देखो जैसे आप देख रहे हो सेल वॉल ये रही और ये क्या आ गई, हमारी सेल मेम्ब्रेन आ गई जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर वाली है, उसके बाहर वाली है हमारी सेल वॉल। तो यही पॉइंट है, लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, फाउंड इन प्लांट्स, एल्गी, फंजाई एंड मैनी बैक्टीरिया। सेल वॉल प्लांट्स में भी पाई जाती है, एल्गी में भी पाई जाती है, फंजाई में भी पाई जाती है और कुछ बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, बट एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है, ठीक है। दिस थिंग टू बी रिमेंबर दैट सेल वॉल इज ऑलवेज फाउंड इन प्लांट सेल, इट नेवर फाउंड इन एनिमल सेल, ओके। नाउ मूव टू द सेकेंड वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब हम सेकेंड पर मूव करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पे। फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, फिजिकल बैरियर फॉर द सेल। ये एक बैरियर का काम करती है सेल के लिए, सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब आप खुद देखो, ये आपकी आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही है, आपकी अंदर की सराउंडिंग को और बाहर की सराउंडिंग को क्या कर रही है, एक मीडिएटर प्रोवाइड कर रही है ना, सेपरेट कर रही है दोनों को कि कोई भी दोनों चीज़ इंटर रिलेट ना करें, ठीक है। एंड एक्सटर्नल सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ये ही एक मेम्ब्रेन, यही इसका वर्क होता है, ये कौन सी चीज़ अंदर जानी है सेल में, कौन सी चीज़ नहीं, वो सिलेक्ट करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। लोकेशन पाई कहाँ जाती है, सराउंडिंग द सेल, पूरे सेल को घेर के रखती है चारों तरफ से, आउटर सरफेस बाहर की तरफ पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमने बात करी है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की तो ये क्या है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सम सब्सटेंस लाइक CO2 एंड O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन।
अगर कोई भी हमारा सेल है तो उसके अंदर ऑक्सीजन आएगी, CO2 बाहर जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फूड का इंटेक करेगा और उसको बाहर भी करेगा। तो ये किस प्रोसेस से होता है? ये प्रोसेस है हमारा डिफ्यूज़न से। सो डिफ्यूज़न क्या है? ये आप सब ने पढ़ा हुआ होगा, किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ही डिफ्यूज़न कहलाता है। अब इसके लिए क्या लेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। हम 2 बीकर लेंगे, एक को आधे से ज़्यादा फिल करेंगे, एक को आधे से कम फिल करेंगे। उसके अंदर क्या किया हमने, टिश्यू पेपर लगा दिया। तो वो क्या करेगा, टिश्यू पेपर यहाँ से पानी को ट्रांसफ़र कर देगा बी वाले बीकर में। क्या हुआ है, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ है। इसी को ही हम बच्चों डिफ्यूज़न बोल देते हैं, ठीक है। अब ये आ गया हमारा, ये प्रोसीजर हमें किस किस के लिए फॉलो हो रहा है, O2 और CO2 के लिए इनटेक और आउटटेक कर रहा है सेल। वैसे ही अब वाटर भी ओबे करता है लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को। वाटर भी कैसे आ रहा है जा रहा है, वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये जो लॉ है डिफ्यूज़न का, जो एक रूल है, उसी के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मेम्ब्रेन की तरफ से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है, एक पासेज, एक राह दे देता है पानी को कि वो हायर कंसंट्रेशन से होते हुए हायर कंसंट्रेशन से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन रीजन में चले जाएंगे, जब तक वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक ये सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, पानी की कमी है। तो इसके अंदर पानी की कमी है, बाहर पानी क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। पानी इसके अंदर तब तक आएगा जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता। जैसे बाहर पानी है तो जब तक इसके अंदर भी क्या आता है, पानी फुल नहीं हो जाता है, तो जब इसमें भी फुल हो जाएगा, बाहर भी है, तो दोनों जगह क्या हुआ, पानी की हायर कंसंट्रेशन रहेगी। तो क्या होगा, ये जो सेट हो जाएगा दोनों के बीच में, इसको हम बोल देंगे ना पानी इधर जाएगा ना पानी उधर जाएगा। तो इस तरीके का जो फॉर्म होगा वो उसे हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, या फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक बिकॉज it's your notes kind of thing. Okay, thank you.